इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये आपका 18 अप्रैल की पहली शिफ्ट का पेपर है और इसमें पूरे मैथ्स के 25 सवाल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको खुद को ट्राई करना है सवाल को, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर शेषफल 2, 7 और 19 प्राप्त होता है। तो इनमें से कोई संख्या होगी जिसको मैं डिवाइड करूंगा इनसे, तो मेरे पास रिमाइंडर ये बचेगा। तो यदि मैं इसमें रिमाइंडर को माइनस कर दूं तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी वो संख्या, ठीक है। तो जैसे कि 126 को ही मैं स्टार्ट करता हूँ। 126 में से ये 2 ज़्यादा है, ठीक है, तो 2 माइनस कर दूंगा तो 124। तो ये संख्या 124 है, वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगी इस संख्या से। तो यही संख्या मुझे यहाँ पे ऑप्शन से निकालनी है। तो 21 से ये 124 डिवाइड नहीं हो रहा है, 27 से भी नहीं हो रहा है और ये 37 से भी नहीं हो रहा है। केवल 31 ही है जिससे आपके पास 124 से डिविजिबल होगा, 4 बार जाएगा पूरा। तो यहाँ से केवल एक ऑप्शन से ही आपका ये निकल जाएगा, केवल एक को ही चेक करने से। बाकी को भी यहाँ वेरीफाई कर सकते हो, बाकी एक से ही आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने 4600 रुपये में एक मेज़ और 1800 रुपये में एक कुर्सी खरीदी। मेज़ को 18% प्रॉफिट पर, कुर्सी को 6% प्रॉफिट पर बेचता है, तो कुल प्रॉफिट उसका कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो एक आसान तरीका ये हो जाएगा कि पहले आप प्रॉफिट ही निकाल लो डायरेक्ट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे कि इसका 10% निकाला मैंने तो 460 आ रहा है, ओके। और यहाँ पे इसका 6% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 18 5 90, 18 6 के 108 आ रहा है, ठीक है। तो इतना आपके पास टोटल प्रॉफिट है। ये कितना आ जाएगा, 8, 6 और ये 5, 568 टोटल प्रॉफिट हो गया। ये कितने पर है, इसको डायरेक्ट जोड़ दो इसमें। 18 में 46 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा, 46 और 8 54 64, ठीक है। ये 64 बनेगा और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये कितने से डिवाइड हो रहा है, 8 से इसको मैंने काटा 8 बार, ठीक है। 8 से इसको काटा, 8 7 56 और 8 एकम 8, 71/8। इसको मैंने डिवाइड किया तो 8 8 64, ठीक है, और 7, 8 से 7/8 इतना परसेंटेज आएगा आपके पास। यही ऑप्शन आपको 3rd दे रखा है। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये तो बहुत आसान सा सवाल दे दिया आपको कि इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ पे दोनों साइड 2 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा x + 1/x का क्यूब। तो x + 1/x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 5। इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्यूब कर देंगे -3p, ठीक है। p³ - 3p ये होता है आपके पास। तो 5 का क्यूब करूँगा 125 -3p, तो 5 × 15, तो 110 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या दिया हुआ है आपको कि 450 से कम मजदूरी करने वाले श्रमिकों की संख्या 30 दी हुई है। आगे क्या कह रहा है कि 650 से अधिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों की संख्या 35 की कुल संख्या से के बीच में अंतर निकाल रहा है। दोनों का अंतर देखना, तो ये तो 5 ही आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल सा सवाल हो गया, ये ऑप्शन 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपसे स्कूल सी में लड़कों की कुल संख्या का स्कूल ई में लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात निकालना है। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि देखो रेशो दिया हुआ है ना आपको, पहले लड़कियाँ दी है फिर लड़के का रेशो दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी सवाल में कुछ है नहीं। तो पहले सी पे जाएंगे, तो सी मैंने यहाँ पे देखा, ये रहा 5:3 है। तो अब सी की वैल्यू यहाँ पे देखूंगा तो ये 24 दे रखी है, 24 है और ये 8 यूनिट है, तो 3 गुना हो जाएगा। और मुझे क्या चाहिए, लड़कों की संख्या चाहिए ना, पहले सी में तो लड़कों की संख्या चाहिए, तो 3 गुना है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। और इधर मैं चलता हूँ ई में। ई मेरे पास ये रहा, ठीक है, ये मेरे पास है 5 यूनिट, ई मेरे पास 15, तो ये इसका भी 3 गुना है, 3 गुना। इसमें मुझे लड़कियों की संख्या चाहिए, ठीक है, तो इसका हो जाएगा कितना, 3 का 3 गुना है ना ये, तो 4 तिया 12, ये 12 हो जाएगा, ओके। तो ये आपका अनुपात आ जाएगा डायरेक्ट 9:12। तो इसको 3 से काट लेंगे 3 और ये आ जाएगा 4, तो 3:4 आ जाएगा। देखिए किया क्या है बेसिकली, इसमें सबसे पहले आपको सी में जो टोटल जो परसेंटेज दे रखा है उससे यहाँ पे वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ये वाली, ठीक है। फिर इनका रेशो दे रखा है तो वहाँ से इंडिविजुअल रेशो निकाल के आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो आसान सा सवाल है ये। तो सबसे बात जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की है कि ये रेशो को ध्यान रखना है कि पहले लड़कियों का दिया है फिर लड़कों का रेशो दिया है। इसके बाद में जो सवाल है नेक्स्ट 6वां सवाल, ये क्या कह रहा है कि ये वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको ये निकालना है।
तो सबसे पहले मैं थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखो वैल्यू पुटिंग से थोड़ा सा हो सकता है ना निकले, तो डायरेक्ट यहाँ पे आसानी दिख रहा है ये। तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या बदल दूंगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये। इधर से 1 आएगा तो 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा 2 1/2, ठीक है, 2 1/2। इसको मैं क्या लिख दूंगा, 5/2, और ये 2 इधर आएगा तो 5/4, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5/4। तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास क्या आ जाएगी, √5/4। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास tan थीटा की, ये √5 हो गया, ये 4 आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास इसका विकर्ण, ये कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण कितना हो जाएगा, 5 4 9, ये 4 आएगा ना, ये सॉरी 2 आएगा ये, तो 5 और 4 9, ये 3 बन जाएगा, ठीक है। कर्ण आपके पास 3 आ गया। अब आपको वैल्यूज निकालिए cos थीटा प्लस sin थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी √5/3, और ये sin थीटा की होगी, cos थीटा की हो जाएगी 2/3। तो ये आपके पास कंप्लीट आंसर हो जाएगा √5 + 2 / 3, ठीक है, एक ही 3 आएगा नीचे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे क्या दिया हुआ है कि एक ABC है, एक वृत्त है ABC में बना हुआ है, ठीक है, एक वृत्त है ABC में बना हुआ है, और PQR पर स्पर्श करता है, PQR पर स्पर्श करता है, AB - BC और AB - देखो ये वही एक रिपीटेड सवाल है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया। देखो डायग्राम बनाने की भी कोई इसमें ज़रूरत नहीं है, ये रिलेशन दे रखा है ना आपको, इसको डायरेक्ट ऐड कर दो इसमें, और इसका पेरीमीटर ये दे रखा है, तो इसका परिमाप, ये परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग AB BC और CA, ये आपको कितना दिया है, 32, और ये दो भुजाएं का ये रेशो इतना दे रखा है, तो इसको भी ऐड कर दो डायरेक्ट। तो देखो ये AB एक रहा, एक AB ये रहा, और एक AB ये रहा, तो 3 AB आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये BC रहा, ये AC रहा, BC रहा, AC रहा, इनसे ये कट जाएंगी ये वैल्यूज, तो केवल 3 AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32, 32 में +2 + 4, 2 + 4, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो 32 4 34 4 38, 38/3 आंसर आ जाएगा इसका AB का। EB की वैल्यू आई है आपके पास 38/3, ये आंसर टिक नहीं करना है, ठीक है, ऑप्शन में पहले ही दे रखा है, ये टिक नहीं करना है, क्योंकि AC की वैल्यू पूछिए। AC कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। AC क्या हो जाएगा, ये आप में इसमें से माइनस कर देना है 2, तो इसमें से 2 और माइनस कर दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 32/3, तो ये आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। टिक करते टाइम लास्ट में ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या है आपसे, AC की वैल्यू पूछिए। AB कब पहले क्या है, AB की वैल्यू ही पूछ लेता था डायरेक्ट, तो AB की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल जाएगी 38/3, लेकिन AC पूछा है, तो यहाँ से इस रिलेशन को और यूज़ करना है इसमें। इसके बाद में सवाल 8वां देखिए क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो 360 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो 20% की कमी का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5, तो 5x, ठीक है, और 4x, ये इस तरीके से आपके पास रेट होंगी। तो 360/4x - 360/5x बराबर 2 किलोग्राम, ये अधिक खरीद सकता है, इतना आ जाएगा। अब इसको मैंने यहाँ पे 360 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो 1 बन जाएगा, और इधर ये नीचे जो आएगा 20x, ठीक है, वो 20x उधर जाएगा, तो 40x बन जाएगा ये, ओके। अब हमें क्या निकालना है कि प्रारंभिक मूल्य तो 5x था, 5x की वैल्यू चाहिए, तो इसको भी मैं कितने से डिवाइड कर देता हूँ, 8 से, ठीक है, और इसको भी 8 से डिवाइड कर देता हूँ, ये तो 5x आ गया, तो इधर मेरे पास आंसर आ जाएगा सीधा 360/8, 360/8 ये आंसर आएगा। इसको डिवाइड करके देख लो, 8 चौके 32, 4 8 पन्ने 40, 45 आंसर आ जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके बाद में 9वां सवाल क्या कह रहा है कि 10 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई वाले 2 स्तंभ भूतल में स्थापित हैं, इस स्तंभों के आधारों के बीच की दूरी 24 है, ठीक है, एक इस तरीके से है, ये बोल रहा है कि ये 24 रहा, ये 10 रहा, और ये 17 रहा, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ कि देखो ये अगर 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, तो ये पूरा 17 है तो ये 7 हो जाएगा, तो ये 24 है तो ये 7 है, ये 24 है तो ये 25 आ जाएगा, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, तो 25 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये तो आसान सा सवाल था, बस देखना था इसमें कैसा इसका डायग्राम बनेगा। 10वां सवाल 14 16 17 में ए में 14 16 17 का देखिए पहले, तो 14 का लिया मैंने 160, 17 का हो जाएगा 220,
और इसके बाद में और ये 16 का भी लेना है ना मुझे, तो 140 और है, ठीक है, ये 140 आ जाएगा, ये 300 520 आ जाएगा, ठीक है, 520 आ गया टोटल इस वाले का। इधर देखिए अब इसका 15 18 और 19, 15 का कितना है, ये इसमें बी का लेना डाटा 240 और 18 200 और इसके बाद में 19 हो जाएगा 280, सबको ऐड कर लो, 0 8 4 12 1 6 1 7 72, ठीक है। अब इसको काट लेना है 4 से, ये 18 चौके 72, 18 बार, ये 4 से 13 बार, 13 और 18 रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन एक ही दिया हुआ है आपको। इसके देखो ये टिक नहीं करना, ठीक है, ये इसमें गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि पूछा पहले ए का है तो उसके हिसाब से ए ही पहले आएगा। ओके, 11वां सवाल देखिए कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में प्रत्येक फलक से 4 सेंटीमीटर व्यास का अर्धगोलाकार गड्ढा काटा जाता है, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, देखो समझ लो, इसका डायग्राम समझ में आ गया तो उस हिसाब से ये बहुत आसान हो जाएगा। देखो इसमें से ये वाला यहाँ पे एक गड्ढा निकाल लिया, यहाँ पे एक गड्ढा कर दिया, यहाँ पे एक गड्ढा कर दिया, ऐसे 6 फलकों पे 6 गड्ढे कर दिए, अर्धगोलाकार है। तो अब देखो पहले नॉर्मल अगर ये था तो इसका जो आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल में निकालूंगा तो 6a² आ जाएगा। 6a² का मतलब कितना हो जाएगा, 6a² 10 है तो 600, तो पहले तो 600 था केवल नॉर्मल अगर ये था, लेकिन इसमें क्या है कि गड्ढे कर दिए तो क्या हो जाएगा -6πr², मतलब एक वृत्त के बराबर हर जगह इतना तो एरिया हट गया इसमें से, लेकिन गड्ढा होने की वजह से एरिया कुछ और बढ़ गया। कितना बढ़ गया, एक अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उतना बढ़ गया। तो एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr² और 6 फलकों पर है तो 12πr², तो 12πr² ऐड हो जाएगा, ये तो माइनस होगा ये ऐड हो जाएगा, तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा 6πr²। तो 600 प्लस 6πr², 6πr² का मतलब 6 × 22/7, r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे है व्यास है 4 तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा, इसको ऐड करना है बस, सिंपल ही आंसर आ जाएगा आपका। निकाल लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 8 48, 48 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 4 12 और ये 528/7, 7 7 49 4, ये सही हो रहा है ना, 7 7 49 हो जाएगा, 49 3 बचेगा, 7 5 35, 3 सही, ये 75 सही, 3/7, 600 में ऐड करूँगा तो 675 सही, 3/7, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान से सवाल था, समझना था कि करना क्या है इसमें स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक पुरुष महिला और एक लड़के का इतने इतने दिन में कर सकते हैं, तो 3 4 और ये 12, टोटल मैंने 12 लिया, इसका आ जाएगा 4 एफिशिएंसी, इसका 3, इसका 1। आगे देखिए, उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए लड़के को, मतलब इसको, ठीक है, एक पुरुष और महिला की सहायता करनी चाहिए, कितने लड़कों को, तो ये है आपके पास 4 3 7, ये दोनों मिला के तो 7 कर देंगे, लेकिन एक बाकी के जो हैं 5 काम को करने के लिए, एक लड़का तो एक काम करता है, तो 5 काम करने के लिए 5 लड़के चाहिए, ठीक है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज है, 20% रेट है जो पर एनम के है और 9 महीने के लिए आपको निकालना है, 3 महीने के हिसाब से करना है तो रेट भी आपके पास चेंज हो जाएगी। देखो 12 महीने के लिए, 12 मंथ के लिए रेट है आपके पास 20%। अब मुझे 3 महीने का हिसाब से देना है, तो 3 महीने के लिए जो रेट होगी वो आपके पास हो जाएगी, 4 से डिवाइड कर दूंगा दोनों को, तो यहाँ पे हो जाएगी 4 से 5%, तो रेट बदल गई है मेरे पास, 5% हो गई है। 5% का मतलब 1/20, 1/20 का मतलब 20 से 21 हो जाएगी, 20 से 21 हो जाएगी, इसका क्यूब करूँगा, इसका भी क्यूब करूँगा, क्योंकि मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ये हो जाएगा 8000 और ये हो जाएगा 9261, ठीक है। अब जो मुझे चक्रवृद्धि ब्याज मिला है यहाँ पे मिला 1861, तो 8000 पर 1861 मिला है, 32000 पर कितना मिलेगा, ये इसका 4 गुना है, ठीक है। तो कितना यहाँ पे, ये आपके पास कितना आ रहा था, 1261 आ रहा था ना, 1261 का मैं कितना गुना कर दूंगा, 4 गुना, 1261 का 4 गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और ये कितना आ जाएगा 24, 2 48 और 2 50, ठीक है, 5044, 32000 में सीधा ऐड कर दूंगा तो 37044 आंसर आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सेकंड। सवाल है 14वां सवाल, क्या दिया हुआ है आपको, ये रिलेशन है, ये आपको निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² b² c² + 2ab 2bc 2ca।
अब यहाँ पे सी की वैल्यू नेगेटिव में लेनी है तो ये माइनस बन जाएगा। सिंपल ये क्या आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर मतलब 25 बराबर ये वाली वैल्यू पूरी, ठीक है, जो निकालनी है बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस इसका 2 टाइम्स मतलब 2 × 10 तो ये 20 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 5, तो 5 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद में 15वां सवाल क्या कह रहा है कि दो मीनारों पी और क्यू के जो नीचे वाला पॉइंट होता है पाद के ठीक बीच में उनके शीर्षों के उन्नयन कोण। तो ये आपके पास दो मीनार हैं, यहाँ पे मैंने ये मीनार खड़ी कर दी है, मुझे हाइट इनकी पता नहीं है। तो एक से 45 डिग्री का बन रहा है एंगल, एक से 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री का बन रहा है तो ऑब्वियस है वो उसकी हाइट ज़्यादा होगी। ये पॉइंट है ये बिल्कुल बीच में है, तो मतलब ये भी 1 है यूनिट, तो ये भी 1 यूनिट है। ये 45 डिग्री बन रहा है तो ये यूनिट 1 है, तो ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 60 डिग्री बन रहा है तो 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा √3, तो 1:√3 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इनसे आपसे पूछा था कि हाइट का रेशो निकालना है तो 1:√3 आएगा। तो ये आंसर हो गया। 16वां सवाल है, ये तो बहुत आसान सा सवाल दिख रहा है। देखो 4 का इसमें डिवाइड किया तो 8, 24 में से 6, 24 को इसमें डायरेक्ट जोड़ो ना, 8 से 24 बन रहा है ना, 24 को इसमें डायरेक्ट जोड़ा मैंने 46 में, 24 को डायरेक्ट 46 में जोड़ा तो 46 और 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 70 में से जाए 64 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन रहा है 40, तो ये 10 37 64/7 ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आगे बढ़े 17वां सवाल, ए की वैल्यू 60 डिग्री रखनी है, बहुत आसान सा सवाल है। देखो ए की वैल्यू 60 रखूँगा तो 8 1/2 मतलब 4 और इसकी सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2 तो 14 और इसके बाद में इसकी 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 तो स्क्वायर 3 और यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 तो 5, तो ये हो जाएगा मेरे पास 18 - 3 15/5 3, ठीक है। आगे देखिए कि सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो 22 से विभाज्य हो लेकिन 5 से विभाज्य नहीं हो। तो देखो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये हट गया, ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट में 0 आ रहा है। अब दूसरी चीज़ 22 से भी देखना है तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए या तो सम होना चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से होगा कोई ऑप्शन, ठीक है। तो 50-50% तो इतना हो गया है कि इन दोनों में से होगा। अब देखिए आगे क्या करना है कि 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो और आपको बड़ी संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या उसको चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सेकंड को चेक कर लो। क्योंकि अगर नीचे वाला भी अगर मैंने चेक किया तो मुझे ऊपर वाला भी चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये डिविजिबल आ गया तो ऊपर वाला इसमें डायरेक्ट टिक नहीं कर सकते क्योंकि इसने सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो चेक मुझे करना पड़ेगा। तो इसको मैंने चेक किया तो इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि इसका डिफरेंस देख लो, 5 का 2 का डिफरेंस आ जाएगा 2, 5 माइनस 2 - 5 करूँगा -3, 6 - 2 करूँगा 2, 3 - 2 करूँगा 1, 3 2 ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 0, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड आंसर हो जाएगा। 11 से ये डिविजिबल है, चेक करोगे आप, डिविजिबल आपका ये भी आ रहा है लेकिन ऑप्शन आपको बड़ी संख्या करनी है तो आपका आंसर सेकंड होगा, ठीक है। इसके बाद में जो अगला सवाल है 19वां, ये क्या कह रहा है आपसे कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% छूट देता है और 30% का लाभ कमाता है। यदि बिक्री पर इतना % का लाभ होता है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। ये सेम सवाल है, पिछली शिफ्ट में हमने डिस्कस किया था, तो वही एज इट इज डाटा थोड़ा सा चेंज किया है बस। देखो परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, तो डायरेक्ट आप क्या निकाल लेंगे, सीपी निकल जाएगा यहाँ से। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें डायरेक्ट मैं 30 का भाग दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी 13, ठीक है। तो 130 आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सीपी की वैल्यू आ जाएगी। ये आपने निकाल लिया। ये कैसे निकाला, बहुत आसान है। देखो 30% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू निकालूंगा तो इतनी आ जाएगी 130। अब एमपी की वैल्यू मुझे निकालनी है, CP/MP का रेशियो मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है, 72 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 130। ओके, ये सही किया है ना हमने, सब कुछ सही किया है। एक बार स्कोर देख लेता हूँ, एक बार दोबारा बता देता हूँ। 3 इससे किया 13, 3 सॉरी ये 133 आएगा। इसको मैंने देखो 30% की वैल्यू ये है तो 100% की निकालूंगा तो 133 आएगा। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो और 72 से डिवाइड करना है। तो 133 मल्टीप्लाई बाई 13 और डिवाइड 72, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 × 39 3 और 13 × 39 39 3 42
और 13 एकम 13, 4 17, 0 हो रहेगा 72। डिवाइड कर लो इसको, एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। तो 2 बार जाएगा तो 144 बार, 144 माइनस करूँगा तो 8 आ जाएगा। यह हो जाएगा मेरे पास 5, 5 मतलब 2, यह आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। 289 आ रहा है ना। इसके बाद में कितनी बार जाएगा, तो 7 चौके 28, 4 बार जा रहा है पूरा लगभग 288 आएगा। तो एक बचेगा, लगभग 4 बार जा रहा है, तो 240 लगभग कुछ आएगा। आपको निकटतम देखना है तो 240 ही आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर इतने की स्पीड से चलाता है और अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए इतने की स्पीड से चलाता है, ठीक है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो डिस्टेंस देख लेता हूँ सबसे पहले दूसरे वाले केस में। तो यहाँ से 1 घंटे और 20 मिनट का मतलब हो जाएगा 1 से 1/3, इसका मतलब हो जाएगा 4/3, 4/3 टाइम है, इतनी स्पीड है। तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी 3, 17, 68। तो ये 68 आ गई। शुरू वाले के केस में 30 है, दूसरे वाले केस में है 68। तो ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई, ओके। यहाँ पे टाइम है दूसरे वाले केस में है 4/3 और पहले वाले केस में टाइम कितना है 30/45, ठीक है। 30/45 का मतलब कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 15 × 45, 1/3। तो 1/3 आएगा या 2/3 आएगा, 2/3 आएगा, ठीक है। 30/45 तो ये 6/3, 6/3 का मतलब 2, नीचे से तो क्या बन रहा है 2। अब ऊपर क्या बन रहा है 98, 98, 98/2, 49, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि त्रिभुज ABC में A का समद्विभाजक BC पर बिंदु D पर मिलता है। ये आपका ABC रहा, इसमें A से समद्विभाजक ड्रॉ करेंगे तो ये D पॉइंट पे मिलेगा यहाँ पे। अब AB की वैल्यू दे रखी है और AC की वैल्यू दे रखी है, ये 9.6 है, ये 11.2, ये 4.8 इसकी वैल्यू दे रखी है। ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, तभी इसका पेरीमीटर निकल पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इन सब को जोड़ देंगे। ये वैल्यू भी दे रखी है, तो ये जो सामने अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है तो ये जो सामने वाली भुजा को इसी रेशो में काटेगा, ठीक है। तो इन दोनों का रेशो निकाल लेता हूँ। 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, 6:7, 6:7 आ गया। अभी 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 48, ठीक है, 4.8। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56, 5.6। तो अब सिंपल मुझे क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, 5.6, ओके, 4.8 और 9.6 और 11.2, ये सबको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा 8 × 6 = 14, 14 और 6 = 20, 6 और 20 × 2 = 22, 2, 5 × 2 = 7, 4 = 11, 11 और 9 11, 11, 22, 22 और 9 = 31, 31, 31.2 आंसर आएगा। यही आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि एक आपको आकृति दे रखी है जिसमें P और Q सेंटर हैं और A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं दोनों वृत्त। PA को दोनों ओर आगे बढ़ाने पर C और D पर मिलती है, बिंदुओं पर मिलती हैं। CP भी 100 दे रखा है, X की वैल्यू आपको निकालनी है। तो डायग्राम में एक बार थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ तो चीज़ें आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ये एक सर्किल रहा, ये आपके पास दूसरा सर्किल रहा, यहाँ पे इसका सेंटर ये रहा, दूसरे का ये रहा। अब देखिए इसको यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए ऐसे बढ़ाया गया है, ये P पॉइंट रहा, ये A, ये D, ये आपके पास Q, ये आपके पास B पॉइंट है यहाँ पर। तो ये वाला जो एंगल है ना ये 100 दे रखा है और ये वाला पॉइंट हो जाएगा C। ये वाला इस तरीके से ये डायग्राम है। अब इसमें देखो, इसको मैं AB को यहाँ से यहाँ पे मिलाता हूँ ना, ये वाला, ये मिला दिया मैंने, ओके। तो ये वाला जो एंगल है ये देखो BPA, ये 80 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये वाला 100 है तो ये वाला एंगल तो 80 डिग्री होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ये 80 हो जाएगा तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये आपके पास ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इन दोनों का सम 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये वाला 50 हो जाएगा, ये वाला 50, ये वाला 50, ठीक है, ये वाला भी 50 हो जाएगा और ये वाला भी 50 हो जाएगा। ये वाला समझ में आ गई ये चीज़? तो ये वाला एंगल भी 50 आ जाएगा आपके पास और ये वाला एंगल भी 50 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आके देखिए, इसको थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ता हूँ तो ये वाला एंगल कितना आएगा फिर आपके पास 130 डिग्री। यदि ये 130 है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये आपके पास पूरा जो ये वाला सर्किल बन रहा है ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये 130 है तो ये वाला 50 हो जाएगा।
यदि ये 50 है तो इसके सेंटर पे बनेगा वो एंगल, वो कितना हो जाएगा, इसका जस्ट डबल 100। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो एक बार दोबारा समझ लो चीज़ें क्या हुई हैं। देखो यहाँ से मैंने ये 50 निकाल लिया, इस 50 से ये वाले दोनों रेडियस बराबर है तो ये 50-50 आ गया, ये 130, इससे ये 50, ये 50 है तो इसका ये जस्ट डबल 100, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 ये आपके पास ये रहा सवाल। क्या कह रहा है कि 2015 में ए द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की संख्या का बी द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की संख्या से अनुपात निकालना है। अब यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है ना, ये देखो टीवी सेट है निर्मित और ये बेचे गए टीवी सेट का परसेंटेज है। अब देखो ये परसेंटेज है तो वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 75 रख देना है, ये 64 रख देना है, गलत आ जाएगा आंसर। ये परसेंटेज में है तो 64 का पहले ए का देखना है, तो ए का कितना है 64 का 75%। इसका रेशो किससे देखना है, बी से। बी कहाँ है 90, 90 का कितना 64%। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, रेशो आ गया। 64 से 64 हट जाएगा, 15×5 75, 15×6 की 90, 5:6 ये ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 24 देखिए, 3 संख्याओं का योग दे रखा है 98। पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात ये है, दूसरी का तीसरी से अनुपात ये है 2, 3, 5, 8, ये अनुपात है। ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। टोटल मैंने सबको जोड़ा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 15, 25 और 25 + 24 49। अब टोटल है मेरे पास 98, जस्ट डबल, तो इन सब का डबल हो जाएगा। थर्ड नंबर आपको निकालना था, इसका भी डबल कर दूंगा तो 48। लास्ट देखिए इसके बाद में 25 सवाल क्या दिया हुआ है कि एक नाव है, धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी इतने टाइम में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल दे रखी है और धारा की चाल का अनुपात दे रखा है। नाव धारा की दिशा में इतनी किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। अब देखो ये रेशो देने का कोई औचित्य नहीं है, कोई यूज़ ही नहीं होगा, क्योंकि नाव की धारा की दिशा में चाल दे रखी है। अगर ये विपरीत पूछता तो ये यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको सेम डायरेक्शन में दे रखा है तो वो सेम डायरेक्शन में वैल्यूज पूछ रहा है तो आसानी से निकल जाएगा। ये तो बहुत आसान सवाल हो जाएगा। पहले स्पीड निकाल लेते हैं। 56 डिवाइड बाई 3.5 को मैंने लिख दिया 7/2। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा। 7 से 8, 8 दूनी 16, तो 16 स्पीड आ गई है धारा की दिशा में। तो 41.6 इतने को ट्रेवल करना है 16 की स्पीड से, और तो कितना आ जाएगा 16 दूना 32 और मेरे पास कितना बचेगा 9 बनेगा ना, तो 96, 16 6 की 96, 2.6 घंटे आंसर आ जाएगा। तो इसमें ये इस वाली वैल्यूज का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पूरे टोटल 25 सवाल होते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से किए हैं, और बाकी के जो शिफ्ट हैं उसके प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे बनी हुई है, वो सब आप देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको सभी शिफ्ट मिल जाएंगी। ठीक है, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फर्दर जो भी अपडेट है आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।